तो हम खोजते कुछ और हैं, लेकिन प्रभु कुछ देते और हैं। अक्सर लोग प्रार्थना को मांगने की प्रक्रिया या मांगने का माध्यम समझते हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रार्थना सिर्फ मांगने का माध्यम नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ने का एक माध्यम है। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का माध्यम है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 10 में प्रभु दशमांश के बारे में समझाते हैं। प्रभु हमें सिखाते हैं कि तुम्हें दशमांश देना होगा, तुम्हारी संपत्ति का दशमांश, तुम्हारी फसल का दशमांश, और मैं कहूंगा कि हमें अपने ऊर्जा का दशमांश, समय का दशमांश, सब कुछ का दशमांश देना होगा। प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं होता है, बल्कि जिस ईश्वर ने हमें दिया है समय, शक्ति, ऊर्जा, संपत्ति, उनके लिए समय निकालना, उनके साथ बैठना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना। हम प्रभु यीशु का उदाहरण लेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु को लेकर मां मरियम और यूसुफ यरूशलेम मंदिर गए थे त्योहार के समय। वे इस तरह जाया करते थे क्योंकि प्रभु यीशु, यूसुफ और मरियम यहूदी संप्रदाय के थे। त्योहार के दौरान प्रभु यीशु खो जाते हैं। 3 दिन के बाद मां मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु को मंदिर में पाते हैं। वे यरूशलेम मंदिर वापस आए और वहां पर उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु शास्त्रियों के बीच बैठे हुए हैं और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। मां मरियम ने उनसे पूछा कि पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम और तुम्हारे पिता बड़ी उत्कंठा के साथ तुम्हारी खोज में लगे हुए थे। तो प्रभु यीशु ने उनसे एक बात कही। लूकस अध्याय 2 वाक्य 49 में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, आपने मुझे खोजा क्यों? क्या आप नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए था? मेरे प्रिय मित्रों, अपने पिता के भवन में, अपने पिता के सानिध्य में, अपने प्रभु के करीब बैठना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। याकूब के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 3 में संत याकूब कहते हैं कि आप लोगों की प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती हैं क्योंकि आप लोग अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आगे उसी वाक्य में संत याकूब कहते हैं, अगर आप प्रार्थना करते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं अपने स्वार्थ के लिए होती हैं और ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होती है। मेरे प्रिय मित्रों, हम ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ईश्वर हमारी अच्छाई को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को अच्छी तरह जानता है, और ईश्वर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार देता है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में संत यूहन्ना कहते हैं, हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है और हम विश्वास करते हैं कि जो उनकी इच्छा के अनुसार हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें वही प्रदान करेगा। तो कभी कभी हम लोग मांगते हैं लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। प्रभु यीशु कहते हैं हमें निरंतर और नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 से 18 तक संत पौलुस कहते हैं कि हर समय प्रसन्न रहें आप और निरंतर प्रार्थना करते रहें। तो नित्य प्रार्थना करने का एक फल है प्रसन्नता। जब हम नित्य प्रार्थना करते हैं, निरंतर प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर हमें प्रसन्नता का वरदान देता है, हमारे अंदर आनंद आता है। हमारे आश्रम में दूर दूर से लोग साधना करने आते हैं और विशेष करके कुछ ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो पुरोहित बनने वाले हैं, और उनको सप्ताह भर प्रार्थना के लिए हम समय देते हैं और वे जाकर प्रार्थना चलाते हैं, दिन भर लोगों के लिए प्रार्थना चलाते हैं। उसके बाद जब भी मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या अनुभव रहा है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें आनंद का अनुभव हुआ, हमें आनंद का अनुभव हुआ। जो नित्य प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करता है, प्रभु ईश्वर उसको आनंद एक बहुत बड़े वरदान और तोहफे के रूप में देता है। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 11 में हम पढ़ते हैं, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त किया जाता है। तेरे साथ रहने से परिपूर्ण आनंद मिलता है। प्रभु के साथ रहने से, प्रभु के साथ जुड़े रहने से हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाता है। स्तोत्र 84 के वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु, तेरे मंदिर में निवास करने वाले कितने धन्य हैं, वे निरंतर तेरी स्तुति करते हैं। तो जो प्रभु के निवास स्थान में रहकर निरंतर प्रार्थना करते हैं वे कितने धन्य हैं। अंग्रेजी में उसका अनुवाद है हैप्पी आर दोज, यानी वे खुश हैं, आनंदित हैं। निरंतर प्रार्थना करने से हमारे जीवन में आनंद का अनुभव होता है।
तो प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं भी आपसे यही कहूँगा, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।